आज सबका फिर स्वागत है इस नए न्यू टॉपिक पे हमारे, जो आज है करियर इन ज्योग्राफी। मैं अक्षिता कुकरेजा, करियर काउंसिल इंडिया की टीम मेंबर। आज हम आपके साथ बात करेंगे करियर इन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है मिस स्वाति पुनानी। वो एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं अपना करियर इन ज्योग्राफी के रिलेटेड, पायनोर ऑफ ज्योग्राफी। एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मतलब वो सॉल्व करती हैं बच्चों के लिए कि ज्योग्राफी है क्या, किस चीज से है ज्योग्राफी। तो आज हम मिस स्वाति पुनानी से जानेंगे कि ज्योग्राफी के बारे में, कि आप क्या हो, ज्योग्राफर होता कौन है और आप कैसे ज्योग्राफर बन सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी और सारी चीजों के बारे में इन डेप्थ में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अक्षिता फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। सो जैसे अक्षिता ने बताया, माय नेम इज स्वाति एंड आई एम अ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ ताकि सबको अवेयरनेस रहे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, हमें ज्योग्राफी क्यों लेनी चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि यूजुअली लोग ज्योग्राफी को सिर्फ ये समझते हैं कि ये ज्योग्राफी में सॉइल्स वगैरह हैं या मैप्स हैं, बहुत बोरिंग होते हैं। क्योंकि जो मैपिंग होता है या मैप जो मेकिंग होता है वो यूजुअली टीचर्स जो है स्कूल लेवल में बहुत एंड में कराते हैं कि ये सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का आपका एग्जाम्स में आएगा। तो वो सिर्फ लास्ट में कवर कराते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट शुरू से ही मैथ्स में नहीं रहता। और जबकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आप बहुत इजीली इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको मैप्स आते हैं, अगर आपको डायग्राम्स आते हैं, आप इजीली फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी मार्क्स गेन कर सकते हो और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। तो ज्योग्राफी जो है बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है। आप यूजुअली जो अपने सराउंडिंग्स में देखते हो सब कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि ज्योग्राफी 2 डोमेन्स में डिवाइडेड है। वन इज फिजिकल एंड वन इज ह्यूमन। तो फिजिकल जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उसके साथ ह्यूमंस का क्या इंटरेक्शन रहता है, क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूजुअली हम ज्योग्राफी को बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन इसको इजी वे में हम अंडरस्टूड कर सकें, इजीली अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकें, ज्योग्राफर्स ज्यादा से ज्यादा हों। क्योंकि जो ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री है बहुत ज्यादा पुरानी है। तो इसी वजह से मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट करा था ताकि सबको एक अवेयरनेस रहे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफर जो है वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। जैसे कि स्वाति ने बोला कि मतलब वो चाहती थी कि ज्योग्राफी के बारे में बहुत लोग जान पाएं, इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे सोचते हैं कि बस थोड़ा सा ही है, मतलब वो 11th 12th में पढ़ेंगे उसके बाद से भूल जाते हैं। बट नहीं, हाँ इन्होंने जी। इन्होंने मास्टर्स भी करी, बैचलर्स भी करी और अभी भी ये पढ़ रही हैं ज्योग्राफी में और काम भी कर रही हैं। तो ये बहुत ही अलग चीज है। तो इसलिए आज हम जब अपने लिसनर्स के लिए बात कर रहे हैं तो एक हम प्रेजेंटेशन के साथ काम करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जोग्राफर्स होते कौन है और वो पढ़ते क्या हैं। आप हमें बता सकती है डिटेल में। सो एक ज्योग्राफर जो होता है वो बेसिकली हर कोई ज्योग्राफर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, आपके सराउंडिंग्स में है। आप जो छोटे होते हैं, अगर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि रोड साइड हमें बहुत सारे माउंटेन देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे करते हो ट्रैवल, या आप कहीं पर भी बीच पर जाते हो, तो वो जो सैंड है, जो बीच है, वो एक क्या चीज है, वो एक फिजिकल एक फीचर है जो कि एक डेपोजिशन है हमारे वेव्स के थ्रू। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। तो एक ह्यूमन कैसे एक फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने आप को इवॉल्व करता है, ये भी एक तरह से ज्योग्राफी है। क्योंकि आप देखोगे तो जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं उनके हाइट हो गई, या जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, या उनके रहने का क्या तरीका होता है, बहुत डिफरेंट होता है जो उन लोग होते हैं प्लेन्स में रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व करते हैं अपने नेचुरल सेटिंग्स में। तो इसी चीज को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसमें हम फिजिकल और ह्यूमन इंटरेक्शन देखते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसके बीच में ह्यूमंस उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो वहां पर इजिली सर्वाइव कर पाए, अपने सर्वाइवल को इजी बनाने के लिए, और वो क्या क्या चीजें करते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जापान एक बहुत ही मतलब बहुत अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पर एडवांसमेंट में उन्होंने वहां पर क्या किया, टाइटेनियम की बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी, क्योंकि टाइटेनियम जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल मेटल होता है। तो उस वजह से वहां पर अगर बिल्डिंग्स में कोई शेकिंग होगी भी तो वो कोलैप्स नहीं करेगी। तो ये एक तरह से हमारा इवॉल्व एवोल्यूशन है कि हम कैसे इवॉल्व करके वही सारे सराउंडिंग पे अपना जो एक सर्वाइवल है उसको बहुत इजीली वहां पर हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही है हमारा ज्योग्राफी, बहुत इजी है।
नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों को कि हाँ ज्योग्राफी होता क्या है, जियोग्राफर्स एक्चुअली में होते क्या हैं और वो पढ़ते क्या हैं। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक जियोग्राफर होने के लिए, तो वो आप हमें डेप्थ में थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हैं। तो बेसिकली स्किल्स आपकी होनी चाहिए कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, आप एनालिटिकल कितने हो, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है उसको हमें एनालाइज करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए कि उस डेटा को हमने कैसे हैंडल करना है। उसके बाद हमारे पास एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम जो है वो हमारा कंप्यूटर एरा ही है, जहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी से अराउंड हम रिवॉल्व करती है हमारी लाइफ जो है। तो कंप्यूटर का बेसिकली है कि आपको सिंपल नॉलेज भी हो तो आप इजीली उसको अपना एडवांस कर सकते हो अपनी नॉलेज को, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है कि जो जीआईएस और हमारा रिमोट सेंसिंग है, ये सारे डेटाबेस हमारी जो नॉलेज है वो इसमें होती है। तो कंप्यूटर के यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इजिली। तो कंप्यूटर की नॉलेज बेसिकली हमें होनी चाहिए, छोटे मोटे स्किल्स हमें पता होने चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे हैंडल करना है, उस डेटा को कैसे हैंडल करना है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो उस पे कैसे हमें एक्शन लेना है। अगर किसी भी एरिया में, किसी भी अर्बन एरिया में अगर हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, तो हम वहां पर यूजुअली ब्रिज बना देते हैं कि फ्लाईओवर्स बना देते हैं, ताकि वहां पर इजिली जो कनेक्टिविटी है वो भी रहे और हम्म। ट्रांसपोर्टेशन में कोई ऐसा जैम की वजह से प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक इंजीनियर की और साथ ही साथ एक जीआईएस एनालिस्ट की, कि वो उस सारे एरिया को स्टडी करता है कि हम्म। वहां पर उस टाइम पर क्या एक्शन लेकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक सोच सकते हैं। साथ में आ जाता है डेटा विजुअलाइजेशन। मैंने बोला कि जैसे कि इसमें हम डेटा के साथ भी डील करते हैं, तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि किस पर्सपेक्टिव से हम उस डेटा को लेकर सोच रहे हैं और उसमें हम कैसे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। वैसे ही कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली हमारा जो ज्योग्राफी है वो स्पेशल एंड टेम्पोरल पे चलता है, कि टेम्पोरल मीन्स कि क्या टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहां पर चेंजेस आए, और स्पेशल में हमारे पास हो जाता है कि ओवर द टाइम उस स्पेस में क्या क्या चेंजेस आए। तो इसमें क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा एरिया है, तो ये हमारे पास स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी रहती है और कम्युनिकेशन से हम वैसे भी कनेक्ट कर पाते हैं। जिस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है कि कहीं पर भी जो हमारे ये कम्युनिकेशन के जो टावर्स हैं या हमारा आज के टाइम में वाईफाई है, तो ये सारे जो बेसिस मतलब इनमें जो वेव्स हैं, ये सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है कि कम्युनिकेशन आज हम इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हम्म। ये भी हमारे पास स्किल जो है एज ए जोग्राफर होनी चाहिए। तो ये तो थी हमारी स्किल्स। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर आपको ज्योग्राफी लेना है सब्जेक्ट, तो आप कैसे मतलब ओके। ले सकते हो ज्योग्राफी को, आप कौन से कैसे आपको बढ़ना है आगे, तो आप बताइए इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ट्वेल्थ में अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है और आपके पास ज्योग्राफी है, तो आप ट्राई करो कि ट्वेल्थ में ही आपके पास मैथ्स हो, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आगे आपके पास डेटा आएगा। तो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं ज्योग्राफी में, उसमें भी आपको मैथ्स जो है वो काम आएगा। तो आप प्रेफर करो कि ट्वेल्थ में अगर आप 5 सब्जेक्ट्स अपने हैं आपके, आप नहीं ले पा रहे मैथ्स को, नहीं कर पा रहे कवर, तो आप एडिशनल में एटलीस्ट रखो, ताकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज रहे ट्वेल्थ तक के मैथ्स की। तो अगर आप 10th के बाद अपना ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आगे आपको क्या करना है, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो। अगर आपको कभी यूपीएससी वगैरह में भी जाना है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स आते हैं, तो काफी बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आती है कि उन्हें वापस से स्विच करना पड़ता है आर्ट्स में, जैसे कोई भी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले अगर उस लाइन में जाते हैं। और वैसे भी ज्योग्राफर के लिए मतलब काफी सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शंस हैं फिलहाल अभी। तो ट्वेल्थ में आप कोशिश करो कि मैथ्स लो, उसके बाद आप बीए कर सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो। तो जो भी आपको 11 12 जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, अगर उनको आपको स्कूल में कोई बोलता है कि आर्ट्स में कुछ नहीं रखा, तो आर्ट्स में रहकर भी आप बीएससी और एमएससी जैसे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, ऐसे से डिग्रीज आप ले सकते हो। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब ट्वेल्थ में हम थे, तो हमें ये कहा जाता था कि आर्ट्स में क्या मतलब बीए में करोगे, उसके बाद क्या है। तो मैंने पहले बीए करी ज्योग्राफी में। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी, और अभी मैं एमटेक भी कर सकती हूँ। तो अगर आप देखो कि ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, बट साइंस भी है इसके बीच में, तो इसी वजह से आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो और एमटेक कर सकते हो अर्थ साइंसेज में, या फिर आप एमटेक कर सकते हो अपना जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में। तो अगर आप सिंपल बीए करते हो, तो आपको 50 अराउंड 60 कुछ परसेंट चाहिए होता है उसमें ट्वेल्थ में। लेकिन अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हो, तो वहां पर आपको जो कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर देखी जाएगी। तो यूजली बीएससी या बीए जो होती है हमारी ऑनर्स भी हो, तो वो 3 इयर्स की होती है। और वैसे ही एमएससी अगर आप एमए करते हो,
तो उसमें आपको ये हो जाता है कि एमए जो है वो एक मास्टर ऑफ आर्ट्स है, जहाँ पर आपको एमए ज्योग्राफी मिलेगा, लेकिन अगर आप एमएससी लेते हो तो वहाँ पर आपको डेटा के साथ थोड़ा डील करने को मिलता है। जीआईएस वगैरह आपको यहाँ पर इजिली, जो हमारा कार्टोग्राफी का काम होता है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, वो एमएससी ज्योग्राफी में रहता है और ये यूजली 2 इयर्स का होता है। अगर आपको ये नहीं करना कि आपको एमएससी नहीं करनी और आपको एमटेक करनी है, तो आप जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में भी कर सकते हो। इसमें लिडार है, हमारे पास रडार है, यूएवी है, और आज के टाइम में हम बोलते हैं कि ड्रोन का एरा है। तो आने वाले टाइम में हमारे पास एयर ट्रैफिक भी बोलते हैं कि रहेगा। तो ड्रोन्स वगैरह की स्टडी आप कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर शॉर्ट कोर्सेज करने हैं तो बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसी के साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, तो इसमें फोटोग्रामेट्री हो गई, बैथोमेट्री हो गई, कि आप ओशन सरफेस को स्टडी कर सकते हो। तो इसमें बहुत वाइड स्कोप है ज्योग्राफी का। तो इन सब चीजों से आप जो है वो ज्योग्राफी में अपना करियर बना सकते हो। बहुत सिंपल है, एमफिल वगैरह भी है, पीएचडी आप 3 to 4 years की होती है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी अब एलिजिबिलिटी। एक इसके अलावा मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि यार ज्योग्राफी लेके क्या करना है, तो आपने क्यों लिया था ज्योग्राफी? इसका कोई रीजन है कि आप ज्योग्राफी हम्म, बोलिए। ओके। तो पहली बात तो ज्योग्राफी, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हर कोई ज्योग्राफर होता है, क्योंकि हर कोई अपनी सराउंडिंग में इवॉल्व करना चाहता है, अडेप्ट करना चाहता है। तो ज्योग्राफी जब मैंने ली थी तो मतलब स्कूल की तरफ से एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट हमें दिया गया था। उस टाइम मेरा कोई सच इंटरेस्ट नहीं था ज्योग्राफी में, बट कहीं ना कहीं मुझे एनिमल से या नेचर से बहुत ज्यादा बहुत आदत थी डिस्कवरी चैनल देखने की या कुछ था। तो उस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो था। लेकिन उसके बाद ज्योग्राफी जब पढ़ी तो समझ में आया कि अच्छा इसमें बहुत कुछ है। जब मैंने ज्योग्राफी ली थी तब लगता था कि ओके सॉइल्स वगैरह होंगी, क्लाइमेट का एक चैप्टर होगा, वेजिटेशन होगा। बट ज्योग्राफी में हम इतना कुछ पढ़ते हैं, चाहे उसमें अर्बन ज्योग्राफी हो, कल्चरल ज्योग्राफी हो, कौन सी रेसेस कहाँ से इवॉल्व हुई, उनके बीच में उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, या फिर हम अगर बात करें माउंटेन्स की तो माउंटेन्स प्रोफाइल। मतलब जब आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आपको हर जगह ज्योग्राफी दिखेगी। आज भी हम जब कभी ट्रैवल करते हैं माउंटेन्स पे तो मुझे माउंटेन प्रोफाइल्स दिखती हैं। अगर हम कभी प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं और हमें फोक दिखती है विंटर्स में, तो मुझे रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। मतलब हर चीज में आप ज्योग्राफी ढूंढना शुरू कर दोगे। तो तो इसलिए मतलब जब आपके पास लाइव एग्जांपल्स रहेंगे तो आप ज्योग्राफी से इजीली कनेक्ट कर पाओगे। हम्म तो मतलब ये था कि जब आप नेचुरली आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको अच्छा लगता था हाँ कि जी। डिस्कवरी चैनल पर करूं और हाँ एनिमल से जी। प्यार सबसे। तो ये तो आपका रीजन था। अब इसके बाद में हम आगे आप बढ़ते हैं कि कोई क्या इम्पोर्टेंट कोर्सेज है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे सोचते हैं कि बस एक वेजिटेशन का चैप्टर आया, एक क्लाइमेट का आया, बस ये चीज हो गई। बट इसके अलावा भी आज के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कुछ कोर्सेज होते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो जो 10th तक हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 10th के भी जो क्लासेस हैं ज्योग्राफी की वो भी हैं। तो उसमें आपके पास 7 to 8 सब मतलब जो टॉपिक्स हैं उस पे वो चैप्टर्स होते हैं। वेजिटेशन हो गई, सॉइल हो गई। तो ये बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, क्योंकि बच्चों को एज एस टी में और भी सिलेबस होता है, जैसे हिस्ट्री हो गई या सिविक्स हो गई, तो उसको भी कवर करना होता है। तो 10th तक के लेवल पे बहुत कम होता है। लेकिन जो भी 11th 12th के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा ज्योग्राफी में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, फिजिकल फीचर्स हैं या जो भी है। तो उसी के साथ जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं, कल्चरल ज्योग्राफी है या डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेंसस होती है, आफ्टर 10 years हमारे पास सेंसस होता है। तो उसको बहुत सारा डेटा जो है वो हमारे पास आता है, जिससे हमें डील करना होता है। उसी की तरह अगर हम आज के टाइम में देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेट का तो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है कि हमारी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होगी, या इसमें हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो बेसिकली 35 years का डेटा होता है, कि अगर एक 35 years से एक ही जगह पर किस टाइप का वेदर कंडीशंस रहती हैं, तो उससे वो एक एरिया का क्लाइमेट बनता है। सो क्लाइमेटोलॉजी में हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी है, ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके बीच में हम लैंड एंड ओशंस की फॉर्मेशंस भी पढ़ते हैं, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कि कैसे अर्थ इवॉल्व हुई। तो उसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारा आगे स्कोप है, क्योंकि इसके बीच में हम जो आज के टाइम में अगर हमारे पास लैंड एंड ओशियंस हैं, बोल रहे हैं कि ओशन स्विंग कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा मतलब इसके पीछे जो रीजन है वो लैंड एंड ओशियंस है, कि कैसे इनके बीच में जो मूवमेंट है प्लेट्स की होती है। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। उसके साथ जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें हम क्लाइमेट प्रेडिक्शंस करते हैं कि इस टाइप का कहाँ क्लाइमेट है।
रीजनल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि रीजनल में हम अर्बन एंड रूरल एरियाज को अलग अलग से पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली रूरल और अर्बन एरियाज के अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनसे हमें डील करना होता है और एक्शन प्लान्स बनाने होते हैं। तो जितनी भी हमारी 5 ईयर प्लानिंग होता जो हुआ करती थी, 5 ईयर प्लान्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे आपने पढ़े होंगे कि रीजनल और अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स होते हैं। तो ये प्लानर्स होते हैं जो ये सारे प्लान्स बनाते हैं। तो इन सब कोर्सेज में आप यही पढ़ते हो, हाइड्रोलॉजी है, ग्लेशियोलॉजी है, ग्लेशियर जैसे क्लाइमेट चेंज इतना है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो ग्लेशियर्स का कितना एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये सब चीजें हम ग्लेशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी है, ओशंस में कितना कुछ है, मतलब हमारे लैंड सरफेस पे तो कुछ भी नहीं है जितना ओशंस में है। सो ओशंस की इन डेप्थ स्टडी करना, वो सब हम ओशनोग्राफी में करते हैं। उसी के साथ जो ओशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लोकल वेदर को भी इम्पैक्ट करते हैं। जो हमारे विंड्स होते हैं, जैसे अगर हम मानसून की बात करें कि इस टाइम पर भी फेब में हम हैं, फिर भी यहाँ पर अभी जो रेन्स हैं वो हो रही हैं। तो ये कहाँ से मतलब डायरेक्टली ओशन से ही कनेक्टेड होता है। हमारा जो मॉइस्चर आता है वो सारा ओशन से होता है। तो ये भी एक चीज है कि आप नेचुरल सेटिंग्स में जो चीजें डेली देख रहे हो, आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा। तो ये था कि कोर्सेज के बारे में, और मतलब जो कोर्सेज जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करी है स्वाति जी ने। अब आगे हम बढ़ते हैं इंस्टीट्यूट्स कि ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो ये इनके बारे में आप बताइए थोड़ा। पहले तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं इंडिया में जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, चाहे वो आपका बीए बीएससी हो, एमएससी हो, एमटेक हो। लेकिन कुछ एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज में अपना ट्राई करना चाहते हो तो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब एमटेक वगैरह भी जो है वो ऑफर करते हैं। जीएनयू है दिल्ली में, सो इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग है कलकत्ता में। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम बात करें आईआईआरएस देहरादून की, तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट, अगर आपको यहाँ पर चांस मिलता है पढ़ने का तो आप जरूर ट्राई करें। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, तो इसमें आप क्या है, इसमें कुछ अच्छे कोर्सेज है, जैसे एमटेक है हमारे पास अर्थ साइंसेज में, तो यहाँ पर आप सैटेलाइट्स वगैरह का जो डेटा होता है उससे डील करते हो। या रिमोट सेंसिंग हो गई, जीआईएस, मतलब अर्थ से रिलेटेड जितने भी साइंसेज है वो इसमें कवर करते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है शिमला में। तो इन्हीं सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इन्हीं यूनिवर्सिटीज के लेवल के भी हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये सारे कोर्सेज ऑफर करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे भी आपको ये कोर्सेज इजीली मिल सकते हैं। तो ये थे इंस्टीट्यूट जो आपको मिल सकते हैं और जहाँ पे आप ये कोर्सेज कर सकते हैं जिनकी हमने बात की है। अब हम बात करेंगे कि एक जोग्राफर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और एक हमारे को पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। तो जोग्राफर की एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जोग्राफी के बारे में सबको अवेयरनेस जो है वो दी जाए कि जोग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो एरिया है, अगर हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो वो सोशियोलॉजी वाले भी पढ़ रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो उसी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब जो एक इकोनॉमिस्ट हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है ना कुछ कुछ डिवाइड हो जाता है कि हम्म। अगर आप जीआईएस पढ़ रहे हो तो वो बीटेक वाला भी कर जाता है, नॉन मेडिकल वाला। तो ये सब क्या है, डिवाइड होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से ज्योग्राफी को भी एज ए सब्जेक्ट जो है वो मतलब देखा जाना चाहिए और बच्चों को आना चाहिए इस फील्ड में। और यहाँ पर मेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती हैं कि जो हमारा डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना होता है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैफिक जैम्स वगैरह किसी भी एक एरिया में प्रॉब्लम है, तो उस पर एक्शन लेना है, वो चाहे टर्म प्लान हो चाहे वो लॉन्ग टर्म प्लान हो। लेकिन हमारा जो डिसीजन है वो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी एरिया को अच्छे से हमें स्टडी करना चाहिए। उसका जो डेटा है, जो वहाँ की सैम्पलिंग है वो बहुत ढंग से होनी चाहिए। और उसी तरह जो हमारे वहाँ के मैप्स हैं वो कंटिन्यूस हमें अपडेट करते रहने चाहिए। जैसे अब हमारे पास गूगल मैप्स हैं या गूगल अर्थ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक गूगल स्काई है, स्काई मैप है, जिसके बीच में आप इजीली स्टार देख सकते हो कि मून की डायरेक्शन कहाँ पर है। अगर आप अर्थ पर अभी हो तो आप मार्स की लोकेशन देख सकते हो स्काई में अपनी तरफ की, किधर भी आप अपना फोन घुमाओगे तो आपको वो सारे स्टार जो होंगे वो दिख जाएंगे। तो स्काई मैप करके एक ऐप है। तो ऐसे बहुत सारी एप्स हैं, ये भी बनाते हैं जो जोग्राफर है। और ये सर्वेज करते हैं। जैसे अगर हमने बात की सेंसस की, तो सेंसस का जो डेटा है वो थ्रू सर्वेज ही कलेक्ट होता है। तो ये सर्वेज के बीच में हम बहुत सारा जो उनका डेमोग्राफिक डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कलेक्शन के बाद इनकी सैम्पलिंग की जाती है, इनको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद इनको जो है वो रिलीज किया जाता है।
सो मैप्स की हमारे बात हो गई कि मैप्स अपडेटेड रहने चाहिए, और जो हमारा जीआईएस सिस्टम है सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ डील करता है, सैटेलाइट जो सैटेलाइट डेटा होता है उसके साथ भी ये डील करता है। तो ये थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। बच्चे सोचते हैं ना कि क्या कोई जॉब है यहाँ पे, इस सेक्टर में कोई जॉब है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप कुछ बताइए। अगर जॉब की बात करें तो आज के टाइम में अगर हम अपना ज़ोमैटो से भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें हम वो एक छोटी-सी बाइक राइडर को भी हम ट्रैक करते हैं। तो वो जो है वो हमारे मैप्स हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जॉग्राफर्स को हायर करती हैं, जो इनके मैप्स में उनकी ऐप बिल्डिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें आज के टाइम में तो गूगल है, गूगल अर्थ हो गई, ओला है, उबर है, हर चीज़ों में हम ट्रैकिंग देखते हैं। अगर हमारा कोई कुरियर भी आना है अमेज़न से तो उसको भी हम ट्रैक करते हैं। तो वो ट्रैकिंग के लिए क्या लगता है, वो जीआईएस लगता है, रिमोट सेंसिंग लगता है कि कहाँ पर आपका जो डेटा है वो अपडेट हुआ। वैसे-वैसे आप जो है वो इंस्टेंट रिप्लाइज़ मिलते हैं कि अगर आपका कोई भी अमेज़न से ऑर्डर आ रहा है और वो यहाँ पर आपका अभी पिकअप हुआ है या यहाँ पर शिपमेंट होगी, तो वो सारे डिटेल्स आपको इंस्टेंट मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो अपडेट करनी होती हैं ऐप पे कि आपको लाइव लोकेशन अपने जो कुरियर है या जो भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी कहाँ पर वो पहुँच रहा है। वो सब हमें जो कार्टोग्राफर है वो मैप्स बनाता है। तो यूजुअली जो मैप मेकिंग होती है, हम जो टोपो शीट्स वगैरह देखते हैं या जो हम डिजिटल मैप्स देखते हैं, वो सारा काम जो होता है वो हमारे कार्टोग्राफर्स का होता है। वैसे ही टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो आज टाइम में जहाँ पर इतने सारे सेक्टर्स कट रहे हैं इंडिया में या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो टाउन प्लानर्स की ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, जो कि एक मास्टर प्लान था इंडिया के लिए, और यहाँ पर अगर हम ली कॉर्बुज़ियर की बात करें, तो वो भी एक टाउन प्लानर थे, जिन्होंने उस पूरी सिटी की प्लानिंग की थी। तो वैसे ही जीआईएस ऑफिसर होता है जो हमारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा सैटेलाइट डेटा होता है उससे डील करता है। उसी के साथ जो हमारे सर्वेयर होते हैं, जो सर्वेज वगैरह कंडक्ट करते हैं, उसी के साथ होते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो प्रेडिक्शंस करते हैं हमारे क्लाइमेट की। उसी के साथ अर्बन एंड रीजनल प्लानर में जैसे मैंने बताया कि ली कॉर्बुज़ियर था, या जो अभी भुवनेश्वर सिटी बन रही है, या हमारे टाटा प्लांट्स वगैरह की जो इनकी अपनी सिटीज बनती हैं, तो ये सारी चीजों के लिए भी हमें जो है वो टाउन प्लानर चाहिए होता है। एजुकेशन की अगर हम फील्ड में बात करें तो वहाँ पर भी जोग्राफर्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर लिटरेसी रेट देखते हैं कि मेल फीमेल में क्या रेशियो है लिटरेसी का, तो उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, एज ए रिसर्चर भी आप काम कर सकते हो अगर आपको इन मतलब इंडस्ट्री में नहीं जाना, अगर आपको कहीं जॉब ऐसी नहीं करनी, तो आप एज ए रिसर्चर अपनी एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, पीएचडी परस्यू कर सकते हो, या आपको और कोई रिसर्च में काम करना है तो एज ए रिसर्चर भी आप वहाँ पर अपना काम कर सकते हो। तो ये थी जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करेंगे कि टॉप रिक्रूटर्स कौन है जो हमारे को एज अ जोग्राफर आपको एक जॉब मिल सकती है जहाँ पे, तो उसके बारे में आप बताइए। ओके। तो जैसे कि इसमें एक पॉइंट है ISRI इंडिया। तो ISRI जो है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट डेटा है वो प्रोवाइड करती है। जैसे बताया कि गूगल है, या फिर ज़ोमैटो है, स्विगी है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनको ये डेटा चाहिए होता है अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो इन लोगों को ये जो डेटा है ये एक्सट्रैक्ट करके बहुत सिंप्लीफाई करके इनको ये डेटा जो है वो सेल करते हैं। उसी के साथ अगर हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी रिक्रूटर्स होते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर रिक्रूटर्स किए जाते हैं क्योंकि उन्हें सर्वेज कंडक्ट करने होते हैं, वो डेटा के साथ कैसे डील करते हैं। सो इसी डेटा की वजह से ही हमने बोला था कि 12th में आपको मैथ्स लेनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर आपको भी मैथ्स में है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एलिजिबिलिटी में कई बार बोल देते हैं कि आपके पास 11th-12th में मैथ्स होना चाहिए, तो यहाँ पर वो मैथ्स आपका काम आएगा। वैसे ही साइबर टेक है, जो हमारे जियो के टावर्स लगते हैं, तो जियो में वाईफ़ाई यूज़ होता है, तो वहाँ का जो भी एरिया होता है, उसमें कहाँ-कहाँ पर वो टावर्स जो है वो लगाए जाएँगे, ये सारी चीज़ें भी जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, ये भी जोग्राफर जो है वो करते हैं। वैसे ही गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, वैसे ही पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हो गया या कहाँ पर ये रिसोर्सेज़ मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें भी जो है वो हम सैटेलाइट डेटा के थ्रू देख सकते हैं। अब जैसे जो यमुना है बोलते हैं जो सरस्वती रिवर है, सॉरी, जो सरस्वती रिवर है वो एक तरह से खत्म हो गई थी, गुम मतलब बोलते हैं कि वो लुप्त हो गई थी। लेकिन सैटेलाइट डेटा के थ्रू ही, सैटेलाइट के थ्रू ही हमने देखा कि वो सरस्वती जो रिवर है वो अंडरग्राउंड जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक ऐसे मिरेकल सी लगती हैं कि चाहे ऐसे कैसे पता लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो है उस पे रिसर्च हुई, लेकिन सैटेलाइट डेटा से पता लगा कि जो सरस्वती रिवर थी वो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है। तो ये भी सारा काम होता है जियोग्राफर्स का होता है, क्योंकि सैटेलाइट डेटा को ईज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि उसमें जो डेटा है, उसमें क्या-क्या चेंजेज़ आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, करियर इन ज्योग्राफी। तो
मैं आज आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतना इन डेप्थ हमारे को बताया कि ज्योग्राफी में क्या स्कोप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ज्योग्राफर की स्किल्स क्या है। तो ये करियर काउंसलर्स इंडिया का मेल अकाउंट है, careercounselorsindia@gmail.com। आप हमारे को रीच कर सकते हैं अपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, दैट इज करियर काउंसलर्स इंडिया। और हमारा लिंक्डइन भी है करियर काउंसलर्स इंडिया, और हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये चीज देख रहे हैं ये है करियर काउंसलर्स इंडिया। तो इसको आपको और भी कोई टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो प्लीज हमें कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, या हमें आप मेल कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे पहुंच सकते हैं, ताकि हम और अवेयरनेस दे सके और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सके। और इस वीडियो को पक्का से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अक्षिता।